तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या युगात मोबाईलच्या गर्ततेत अडकलेली मुलं सर्वत्र दिसून येतात। मात्र अशीही काही मुलं आहेत जी वाद्य संस्कृती, संगीत क्षेत्र आणि क्रीडा क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेत आहेत। कामठी कंटोन्मेंट बोर्ड परिसरात राहणारा आनंददीप सिंग हा किशोर संगीत क्षेत्रात परिश्रम घेतोय। त्याचं सर्वत्र कौतुक होतंय। आनंददीप सिंग वय वर्ष 17। त्याला प्राचीन वाद्य रबाब, पियानो, वायलिन, तबला, हार्मोनियम, गिटार वाजवण्याची आवड। कामठीतील गुरुद्वारात तो आपल्या वडिलांसोबत संकीर्तन करतो। गुरुद्वारात प्रतिदिन भजन संकीर्तन करत असताना माल रोडवरून जाणारा प्रत्येक नागरिक त्यांचा सुमधुर आवाज ऐकून मंत्रमुग्ध होतो। आनंददीप अभ्यासासोबतच संगीतात प्रवीण आहे। याशिवाय रस्सीखेच, धनुर्विद्या, शांबो कुस्ती, गोळाफेक, थाळीफेक या क्रीडा प्रकारातही त्याने राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण पदक पटकावलं आहे। आनंददीप सिंग यांना अल्पवयातच अभ्यास, संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रात नावलौकिक केला आहे। जी, मैं ऐसे साज बजाता हूँ, ऐसे वाद्य बजाता हूँ जो दुनिया में बहुत कम लोग बजाते हैं। ये प्रेरणा मुझे अपने अपने माता-पिता से मिली है, क्योंकि वो भी पुरातन साज बजाते हैं, जो कि हमारे गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना जी बजाते थे। और ये हमारे कुछ पुरातन साज है, जैसे कि दिलरुबा हो गया और मर्दानी रबाब हो गया। तो वहीं से मुझे इसे प्रेरणा मिली है। आजकल और मैं हमेशा से ही अपने खेल और इन वाद्यों को बजाने पे अपना सबसे ज़्यादा समय देता हूँ। मोबाइल पे आजकल मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। बालवयापासूनच वडील हरप्रीत सिंग यांच्या प्रेरणेमुळे त्याला भजन आणि संगीताची आवड निर्माण झाली। लहानपणापासूनच त्याने वाद्य वाजवायला सुरुवात केली। संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठं नाव करण्याचं त्याचं स्वप्न आहे। त्याच्या या स्वप्नाला त्याच्या कुटुंबाचंही पाठबळ आहे। पुराने संगीत में जो साज बजते थे वो बहुत कम हो गए हैं, ये बात तो निश्चित है। तो मैंने यही सोचा कि पुराने साज को फिर से जीवित किया जाए और नए साज को भी बजाने की इसको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ज़माने के हिसाब से चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो पुराने साज में जैसे रबाब है, दिलरुबा है, वो तो ये बजाता ही है, तबला है, हारमोनियम है। लेकिन नए ज़माने के हिसाब से भी जो साज है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पियानो है, वायलिन है, इसकी भी ट्रेनिंग इसको दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे ने भी बोली है कि जो मोबाइल है, ये एक समझ लीजिए एक जहर है जो लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है।